प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ कि मसीह विश्वासियों को आज क्रिसमस कैसे मनाना चाहिए। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के समय में आप सभी भली प्रकार जानते ही हैं कि आज क्रिसमस कैसे मनाया जाता है। पार्टीज के साथ घूमकर, शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करके या बिजनेस करके। मैं ये नहीं कहती कि घूमना या शॉपिंग करना पूरी तरह गलत है, नहीं, यह भी गलत नहीं, परंतु आज यह संदेश मसीह विश्वासी भाई बहनों के लिए एक विशेष शिक्षा भी है, जिसे आज हम विश्वासियों को सीखना आवश्यक है। क्रिसमस के विषय ऑलरेडी हमारे चैनल पर एक और वीडियो अपलोडेड है, तो प्लीज आप उसे भी अवश्य देखें। वे भी एक महत्वपूर्ण संदेश ही है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आज हम यहाँ कुछ अन्य बातों को सीखेंगे व समझेंगे, क्योंकि हर दिन परमेश्वर के वचन से सीखना व उसी के आधार पर चलना हमारे लिए आवश्यक है। मेरे प्रियो, हमें आज यह सीखना आवश्यक है कि हमें क्रिसमस कैसे मनाना चाहिए और क्या यह सही रीज़न है इस सीज़न का। और कई भाई बहन अक्सर यह सवाल भी करते हैं कि क्या हमें क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं। तो मैं यहाँ उनसे कहना चाहूँगी कि ये फैसला आपका खुद का है कि क्रिसमस मनाना सही है या गलत, परंतु यहाँ हम कुछ आवश्यक बातों को सीखेंगे जिसके आधार पर आप यह जान पाएंगे कि क्रिसमस मनाना सही है या नहीं। तो चलिए पहले हम 25 दिसंबर की तारीख पर ही बात कर लेते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ ध्यान दें कि 25 दिसंबर कोई फिक्स तारीख नहीं है प्रभु यीशु के जन्म की, क्योंकि जब प्रभु का जन्म हुआ तो यह अनुमानित मौसम के आधार पर तारीख रखी गई। तब इंग्लिश कैलेंडर नहीं हुआ करते थे, तो यह तो सिद्ध हुआ कि यीशु के जन्म की यह फिक्स तारीख नहीं है, यह एक अनुमानित दिन है जिसे हम विश्वासी सेलिब्रेट करते हैं। अगला पहलू जानने के लिए यह है कि जिस दिन को अनुमानित किया गया है प्रभु के जन्म के लिए, उसके लिए हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि हम उस दिन अपने उद्धारकर्ता का दिन आनंद व धन्यवाद के साथ मनाए या नहीं, क्योंकि जब हमारे घर में किसी अन्य सदस्य का जन्मदिन होता है तो हम उसे भी पूरे सेलिब्रेशन के साथ मनाते हैं। उसी तरह हमें भी प्रभु का यह अनुमानित दिन सम्मान व आदर के साथ सेलिब्रेट करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इसके विषय बाइबल भी बताती है यशायाह 9:6 में कि क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यह भविष्यवाणी प्रभु यीशु के आने से 700 साल पहले ही की जा चुकी थी। तो यह तो सत्य है कि प्रभु के आने के जन्म के विषय यह भविष्यवाणी की गई है। तो यह तो स्पष्ट है कि हमारे लिए यह एक मौका होता है क्रिसमस का, जहाँ पर हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें कि उसने हमारे लिए अर्थात जगत के पाप के लिए एक उद्धारकर्ता को भेजा और अनंत काल का रास्ता भी हमें दिखाया। तो इसी वचन के आधार पर भी हम विश्वासी जन एक स्थान पर इकट्ठा होकर प्रभु का धन्यवाद कर यह दिन मनाते हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि बाइबल में क्रिसमस मनाने के विषय कहाँ पर लिखा गया है। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि क्रिसमस ना मनाने के विषय में भी तो बाइबल में कहीं लिखा नहीं गया, तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि क्रिसमस मनाना गलत है। लेकिन यह कुछ संकेतों के आधार पर ही मनाया जाता है। अब जानना यह आवश्यक है कि हमें यह दिन क्यों व कैसे मनाना चाहिए। मेरे प्रियो, यह दिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हेतु मनाया जाने वाला एक दिन है, और इसलिए भी कि बहुतों को इस दिन का सही उद्देश्य जानने में उनकी मदद की जाए। जब हम क्रिसमस का दिन मनाते हैं तो इस बहाने बहुत से नए लोगों को उनके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के विषय जानने में हम उनकी सहायता भी करते हैं।
जिससे प्रत्येक जन जो उस घड़ी सेलिब्रेशन का हिस्सा बना है वह सही रीति से यह जान पाए कि क्या उद्देश्य है इस दिन का, और वह सही रीति से इसे सेलिब्रेट भी कर पाए। क्योंकि आज के युग में क्रिसमस का सही उद्देश्य लोग भूल ही गए हैं, और भूल गए हैं कि यह दिन किसके लिए मनाया जा रहा है। वह परमेश्वर निष्कलंक होकर जो मानव जाति के पापों के लिए बलिदान हुआ, वही उद्धारकर्ता का यह दिन है, और आज भी वह हमारे साथ है। यह हमें सदा स्मरण रखना है, क्योंकि उसका नाम इमैनुअल है, जिसका सही अर्थ ही है कि परमेश्वर सदा हमारे साथ है। और आज के इस युग में परमेश्वर आज हमें यही संदेश देते हैं इस क्रिसमस पर कि हम इस दिन प्रभु को भूले ना। सही रीति से हमें इस दिन प्रभु की आराधना करनी चाहिए और प्रभु का ही शुभ संदेश औरों के साथ भी शेयर करना चाहिए। आज लोग क्रिसमस के नाम पर बिजनेस करते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं, घूमते फिरते हैं। क्या यह क्रिसमस का सही उद्देश्य है? जरा जांचिए। नहीं, यह सही उद्देश्य नहीं है। क्रिसमस का सही उद्देश्य है कि हमें प्रभु यीशु की शांति को प्राप्त करना है, उसके प्रेम को जानना है और उसे अपने जीवन में सच्चे उद्धारकर्ता के रूप में आज स्वीकार करना है। प्रभु यीशु को भूलकर क्रिसमस मनाना पूरी रीति से व्यर्थ है। क्या आज हम विश्वासियों को यह जांचना आवश्यक नहीं कि हम कैसे क्रिसमस को मनाते हैं? शॉपिंग करके, घूमकर, सेल्फियां निकालकर या प्रभु का शुभ संदेश फैलाकर? मेरे प्रिय, खुद को जांचिए। क्रिसमस एक आनंद की बात है कि यह हमारे उद्धारकर्ता का एक दिन है और इसे हमें सेलिब्रेट अवश्य करना चाहिए, परंतु साथ ही साथ यह स्मरण रखते हुए कि हमें इस दिन प्रभु के राज्य के, उसके इस पृथ्वी पर आने के सही उद्देश्यों को भी शेयर करना आवश्यक है। क्या आज आप इसी रीति से क्रिसमस मनाते हैं? यदि नहीं, तो इस क्रिसमस आप खुद को जांच लीजिए और प्रभु के इस दिन को सही रीति से सेलिब्रेट करें। बाहरी रूप से सजावट कर क्रिसमस मनाने का कोई लाभ नहीं। मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन को भी हमें ठीक करना है, प्रभु के पीछे चलना है, क्रिसमस के सही उद्देश्यों को मानना और जानना है। सच्चा क्रिसमस यही है कि हम प्रभु यीशु की सच्ची आराधना करें। क्या सचमुच हम सही रीति से प्रभु की आराधना करते हैं? प्रभु की सच्ची आराधना है प्रभु का धन्यवाद करना कि वह जगत में आया ताकि हमारे पापों को उठा ले जाए और उसके बताए मार्गों पर पूरी रीति से चलना, और हमें प्रभु के और करीब आकर प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना चाहिए कि हम भी जगत के उद्धारकर्ता का यह दिन आनंद व उल्लास के साथ पूरी आत्मा और सच्चाई से मना सके। यह दिन जगत के पापों के उठाने वाले शुद्ध एवं निष्कलंक प्रभु यीशु के नाम पर मनाया तो जाता है, परंतु प्रभु का इस दिन में कोई स्मरण ही नहीं करता, अर्थात उसके सच्चे प्रेम को सब भूल गए हैं। कोई नहीं जानता कि वह जगत का परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया कि मानव जाति के पापों को उठा ले, जो कि एक लोग सोचते नहीं और एक गलत विचारधारा से इस दिन को मनाते हैं। सही उद्देश्य यही है क्रिसमस का कि हम अपने उद्धारकर्ता का यह दिन मनाएं, परंतु उसका धन्यवाद करते हुए, उसको आराधना देकर तथा उसके शुभ संदेश को औरों के साथ शेयर करके, जिससे यह जगत के लोग भी पापों से और पाप से आने वाले उस भयानक दंड से भी बच पाएं और अनंत जीवन में भी वे प्रवेश कर पाएं। क्योंकि आज प्रभु यही चाहता है हम विश्वासियों से कि हमने, जिन्होंने उसकी सच्ची ज्योति को पहचान लिया है, उसे अपने जीवन में सही रीति से उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो अब हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम इस क्रिसमस के सीजन में क्रिसमस के सही रीजन को लोगों तक पहुंचाएं और उन्हें भी संसारिक गुलामी से, पाप की प्रभुता से आज़ाद करें। मेरे प्रियो, क्रिसमस का यह सीजन और यह दिन एक उपलक्ष्य होता है जब हम आसानी से दूसरों को भी इसके विषय जानकारी दे सकते हैं। जो भी लोग इस दिन को गलत रीति से मनाते हैं, वे सही जान पाएं कि इस दिन का सही अर्थ क्या है और प्रभु यीशु है कौन, क्योंकि प्रभु यीशु के बिना तो क्रिसमस मनाना पूरी रीति से व्यर्थ है। और जो लोग ऐसा करते हैं वह अभी अंधकार में हैं, उन्हें भी ज्योति में लाना आवश्यक है, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या करते हैं।
क्रिसमस ट्री या सेंटा क्लॉज का कोई अर्थ नहीं है, ना ही इसका कोई लेना देना है इस क्रिसमस के दिन से। यह तो केवल भरमाने वाली व चकाचौंध की एक वस्तुएं हैं और कुछ नहीं। सही अर्थ तो है हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जिसे आज लोग भूले बैठे हैं। तो आज हम विश्वासियों का यही फर्ज है और यह जिम्मेदारी है कि हम खुद भी इस दिन को धन्यवाद के साथ मनाएं, आराधना के साथ मनाएं और प्रभु का सच्चा शुभ संदेश औरों तक फैलाएं। तब हम इसे सही रीति से मनाएंगे। जो लोग नहीं जानते इसका सही अर्थ और केवल पार्टीज और शॉपिंग और बिजनेस करने में जुटे हैं, उन्हें भी हमें इस दिन का इस मौके पर सही अर्थ बताना आवश्यक है और अपनी अपनी कलीसियाओं से हमें उन्हें जोड़ना चाहिए, ताकि वह भी अपने अपने पापों से क्षमा मांगकर अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएं, जिसके लिए हमारे प्रभु यीशु ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। वे ही है सच्चा उद्धारकर्ता व मुक्तिदाता, जिसकी पहचान इस जगत में, जिसका राज्य इस जगत में आज हमें फैलाने का काम मिला है। तो हमें सबको मिलकर इस दिन को इसी रीति से मनाना चाहिए। इस मौके पर प्रभु का वचन, उसका शुभ संदेश शेयर करना चाहिए, क्योंकि यही सही समय है कि मनुष्य क्रिसमस का सही अर्थ जान पाए। मैं ये नहीं कहती कि इस दिन में आप घूम फिर नहीं सकते, आप घूम सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, परंतु प्रभु के शुभ संदेश को फैला भी सकते हैं। जहां भी आप जाए, उस मौके पर, उस उपलक्ष्य पर, उस दिन के सही अर्थ को लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि यह सही समय होता है क्रिसमस के माहौल में कि हम इसके सही अर्थ को औरों के साथ भी शेयर कर सके। चाहे वह हमारा कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो या अन्य कोई भी, यह संदेश तो सबके लिए आवश्यक है कि इस दिन जगत का उद्धारकर्ता जन्मा, जो उनके व हमारे पापों के लिए बलिदान भी हुआ, जिसे आज मनुष्य पूरी रीति से भूला बैठा है। बस हमें विश्वासियों को एक मन होकर, एकजुट होकर इस सच्चे संदेश को इस अवसर पर सभी के साथ शेयर करना आवश्यक है और कलीसियाओं में भी इस संदेश को लेकर ही प्रचार करना, आराधना स्तुति करना आवश्यक है। और जो भी हमारे कुटुंबी हों, भाई बंधु हों, हम विश्वासियों का यह फर्ज है कि हम इस क्रिसमस को सही रीति से ऐसे मना सकते हैं कि इस समय हम जगत के उद्धारकर्ता का, प्रभु यीशु का जन्म का सही उद्देश्य उन्हें बता सके, क्योंकि वे अभी अंधकार में हैं। वे नहीं जानते कि वे क्या करते हैं, परंतु हम विश्वासी उन्हें सही उद्देश्य बताने में उनकी मदद कर सकते हैं। क्रिसमस मनाना अच्छा है, आनंद मनाना अच्छा है, सेलिब्रेट करना अच्छा है, परंतु उससे भी उत्तम है शुभ समाचार को फैलाना। तो आइए हम विश्वासी भाई बहन मिलकर एकजुट होकर इस दिन प्रार्थनाएं करें और लोगों को सही उद्धारकर्ता के सही मार्ग के और अनंत जीवन के सही मार्ग को उन पर प्रकट करें और प्रभु की स्तुति और आराधना किस रीति से की जानी चाहिए, कैसे इस दिन को मनाना चाहिए, ये उनके साथ शेयर करें और हम भी सच्चा धन्यवाद और आराधना परमेश्वर को इस दिन भेंट करें। हालेलुया। आशा करती हूँ कि इस संदेश का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।